शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने बाबूजी की शुक्राना करूँगी। मेरे बाबूजी सकुशल आज आए हमारे पास। संगत जी, बाबूजी की यात्रा में भी गुरुजी ने उनको बहुत सारी रक्षा की और बहुत जगह उनको ब्लेस किया। संगत जी, पहली बात तो उनको मैसूर से रात में 2:15 ही निकलना पड़ा था और वहाँ से एयरबस से वो एयर फ्लाइज से वहाँ फ्लाई बस कहते हैं, सॉरी, फ्लाई बस से वो बेंगलोर एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद इनको बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन हुआ था। इनको ना बहुत रात में जगने की आदत नहीं है ना हम लोगों के यहाँ। मतलब ये मिडनाइट वाला ट्रैवल कोई नहीं करता है, कोई नहीं पसंद करता है संगत जी मेरे मायके में। लेकिन चॉइस नहीं था, ऑप्शन नहीं था। अ, तो संगत जी, बाबूजी के सर में बहुत दर्द होने लगा और वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि जहाँ पे ये नज़दीक में जाके चाय ले लें। कोई स्टॉल पास में नहीं दिख रहा था। अचानक से इन्होंने बताया कि कोई आते हैं एक और कहते हैं सीनियर सिटीज़न प्लीज़ कम विद मी। तो बोले कि मुझे ना उन्होंने सीनियर सिटीज़न कह के संबोधित किया और मुझे बगल में ले गए और मुझे वहाँ की जो अ, वो सर्विस होती है बैटरी वाली सर्विस, उससे इनको ले गए जहाँ पे इनका सारा चेक इन वगैरह हो गया। सिक्योरिटी के बाद इनको सीधा इनके गेट पे छोड़ा और गेट पे छोड़ने के बाद इनको कहते हैं कि सर प्लीज़ आप यहाँ वेट कीजिए और इनको ना बहुत अच्छी सी चाय ला के देते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप यहाँ पेमेंट कर दीजिए। संगत जी, बाबूजी ने तो किसी से नहीं कहा था कि मुझे चाय चाहिए और इनके साथ बहुत सारे और सीनियर सिटीजन्स थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने मुझे ही आके चाय दिया। और वहाँ का जो फ्लाई बस था जिससे ये लोग आए थे एयरपोर्ट तक, उसमें भी इनको ना 5:30-6 के लगभग में खूब अच्छा सा एक पैकेट जिसमें एक बॉटल पानी, एक मिक्सचर, एक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी का पैकेट, टेट्रा पैक और एक मिक्स बिस्किट और थोड़े से कैश्यू नट्स, इतने सारे चीज़ थे, एक वेफ़र। संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी मम्मी अब उनके साथ नहीं रहती है, तो उनका ख़्याल मेरी गुरुजी के चरणों में जो माँ है, उन्होंने रखा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे रात में 3 ढाई बजे तक जगा के रखा, ताकि मेरे बाबूजी कुशलपूर्वक अपने गंतव्य को निकल जाएँ, उसके बाद उनकी बेटी सोए। इसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कुछ प्रार्थनाएँ होती हैं जो हमें गुरुजी हमसे अनायास ही करवाते हैं और पता नहीं किसके लिए करवाते हैं। और संगत जी, ऐसा क्या होता है ना कि बाबूजी का फिर उनका सीट नंबर 25 था और बहुत सुगमतापूर्वक उन्होंने कहा कि मुझे कहीं नहीं चलना पड़ा। हर जगह उन्होंने सीनियर सिटीज़न कह के मेरा हेल्प किया, मेरे लगेज उठाए और यहाँ तक कि जब मैं फ़्लाइट में आता हूँ, तो वहाँ केबिन में भी मुझे अपना बैग नहीं उठाना पड़ा, सारा एयर होस्टेस ने खुद से किया। वो बहुत खुश थे क्योंकि जो अ, फ़्लाइट को उड़ा के लाई है, वो जो केबिन क्रू थी, वो पायलट एक लड़की थी और बाबूजी बहुत प्राउड फ़ील कर रहे थे कि उस बच्ची ने हमें आज जहाज़ को उड़ा के लाई है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और शायद किसी संगत की बेटी का अगर पायलट बनने का सपना है, तो वो सपना ज़रूर जल्द से जल्द पूरा होने वाला है और ये ब्लेसिंग गुरुजी उनके लिए ही शायद ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना। संगत जी, अब जब बाबूजी यहाँ पे आते हैं और जब यहाँ पे उतरते हैं, तो यहाँ पे उनको ना
टैक्सी लेने के बाद जब घर आते हैं, तो पता नहीं वो ड्राइवर ना हमारे घर से आगे लेके चला जाता है। और देखिए ये गुरु की क्या लीला होती है, जहाँ बाबूजी को हमारा गार्ड पोस्ट के ठीक बाद हमारा घर है, लेकिन इनको बिल्कुल पीछे लेके चला गया और वहाँ पे इनका कैब इनको उतार के फिर वापस चला गया। संगत जी पूरे अंदर से बाबूजी को घूम के आना पड़ा है, चल के अपना लगेज कैरी करके। और गार्ड भैया इतने अच्छे कि बाबूजी का सामान ले लिए थे और सब पीछे-पीछे लग गए थे, लेकिन फिर भी बाबूजी को जैसे कि बिल्कुल गेट पे उतरना था, वो इनको पूरा घूम के आना पड़ा। न जाने गुरुजी ने उस 10 कदमों में, 20 कदमों में कौन-सा कष्ट काटा होगा बाबूजी का, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। जब बाबूजी आते हैं, तो बाबूजी के साथ बहुत 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 सारा एहसास मेरे पास आया। सबसे पहले तो मम्मी आई बाबूजी के साथ, माँ चामुंडी के प्रसाद के रूप में, माँ चामुंडी के फूल के रूप में, माँ चामुंडी के लिए जो बाबूजी ने हम दोनों के लिए जो साड़ी अर्पित की थी, हम दोनों बहनों के लिए, तो एक साड़ी मेरे लिए गिफ्ट में लाए हैं वो। एक बहुत प्यारा सा येलो बैग लाए हैं मेरे लिए, जिसको क्या बोलते हैं, टोट बैग, पता नहीं क्या कहते हैं, दीदी ने वो भेजा है। बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें, हर चीज़ ब्लेस किए हैं, लेकिन सबसे जो दुर्लभ चीज़ है वो है वहाँ के जो विष्णु हैं, साक्षात जो स्वयंभू विष्णु हैं, उनका तुलसी दल और माँ चामुंडी का वो जो पुष्प है कुसमी रंग का, वो पुष्प। और संगत जी बाबूजी ने कहा कि थोड़ा-थोड़ा तुलसी दल इसमें से सब खा लो और फिर गमले में डाल दो, इससे फिर नए पौधे आ जाएँगे। संगत जी बिल्कुल वही हुआ जो जगन्नाथ स्वामी में मेरे साथ हुआ था कि वहाँ भी मुझे तुलसी दल मिला था और वहाँ भी मुझे वहाँ के पुजारी ने कहा था कि आप जाके इसको अपने गमले में डाल देना। और संगत जी यहाँ भी यही हुआ कि बाबूजी ने भी यही कहा कि जाओ अपने गमले में डाल दो। अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। माँ चामुंडी आपका बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरा कष्ट काटने के लिए आप सब आए हो, मेरे कर्मों को सुधारने के लिए आप सबका आना हुआ है। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना माँ, बहुत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज दशावतार रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन करवाए हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज होते-होते ना गुरुजी ने हम लोगों में थोड़ा-सा वो माहौल भी ठीक किया है, क्योंकि सॉरी कहने के बाद थोड़े-थोड़े से ये भी हँस रहे हैं। हाँ, बहुत फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, हँस रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, बाबूजी ठीक भी हैं, वो मुझे बिल्कुल पहले से अच्छे लगे। गुरुजी की कृपा से वो हमेशा ठीक रहें। मेरा बड़ा मन है बड़े मंदिर जाने का, लेकिन गुरुजी की कृपा जैसी रहेगी वैसा ही होगा। अगर उनका मन होगा बड़े मंदिर बुलाने का, तो गुरुजी हमें ज़रूर बुलाएँगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ज़रूरी सत्संग है मेरा कि कल क्या हुआ था ना, रात में जब मैं, कल या परसों की बात है, मैं ठीक से नहीं याद आ रहा है। सपने में ना मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी थी। मैंने देखा था कि मैं प्रसाद की बड़ी अवहेलना कर रही हूँ और मैंने अपनी एक बुआ को देखा था कि वो ना गुरुजी के पास बैठती है, उनके स्वरूप के पास, और वो मुझसे कहती है कि तुम ना मुझे रामनवमी वाला प्रसाद दे दो। संगत जी, हमारे यहाँ रामनवमी के दिन ना पजड़ी बनता है, धनिया भून के और चीनी डाल के। इस बार ना मैंने वो प्रसाद नहीं बनाया, तो गुरुजी ने मुझे सपने में वो याद दिलाया। सपने में उन्होंने मुझसे पंजीरी का लड्डू बनवाया और मैं उनको देती हूँ और उसको खा के ना वो इतना अच्छा से राम 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 करते हुए ना फिर मैं देखती हूँ कि वो गायब हो जाती हैं। मुझे नहीं पता इस सपने का क्या आशय था, लेकिन मैंने ये देखा कि वो बहुत खुश थी और प्रसाद को ग्रहण किया था। और संगत जी, शायद ये गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं ना वेंडर्स, सबको हाथ में मैं अगर कुछ भी रखती हूँ ना, एक चॉकलेट भी रखती हूँ ना, तो वो लोग सर से लगा के कहते हैं, मैम ये प्रसाद है और जय गुरुजी। तो ये मेरे लिए इतना सुखद होता है ना, इतना सुखद होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, 3 शुक्राने तितलियों के। एक तितली मेरे मंदिर के पास
थी एक तितली मेरी वॉशिंग मशीन में। जब आज मैं कपड़े हटा रही हूँ धुलने के बाद, तो मशीन के अंदर में संगत जी एक बटरफ्लाई ने दम तोड़ दिए थे। बटरफ्लाई नहीं थी वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो मतलब छोटी-सी होती है, बटरफ्लाई की तरह ही होती है, मोथ बोलते हैं बच्चे लोग उसको। तो वो जो थी, मुझे तो बटरफ्लाई जैसी ही दिखती रहती है। उसने ना दम तोड़ दिए, लेकिन इतने घूमने के बाद भी ना उसके विंग्स नहीं टूटे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गल गई थी। मशीन में चलते-चलते संगत जी कितना कष्ट उसको हुआ होगा ना उस नन्ही सी जान को। और गुरुजी ने समझाया कि देख, जैसे होता है ना कि भंवर में फँसना, भंवर में जब हम लोग फँसते हैं तो क्या होता है संगत जी, उसमें गोल 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 करके ऐसे हम घूमने लगते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि कल का जो तेरा दिन बीता है ना, और तेरे पति का, वो इसी भंवर में फंसने सा था। अगर तुम लोग उस दलदल में फंस जाते ना तो जीवन भर निकल नहीं पाते। और गुरुजी ने मुझे ना डिवोर्स के और दोनों पति पत्नी के अलग होने के बहुत सारे सत्संग सुनाए संगत जी। और शायद गुरुजी ने उस कष्ट को इस वॉशिंग मशीन में जो बटरफ्लाई ने हमारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं और हमें ब्लेस किया है, उस संत रूपी तितली ने, तो गुरुजी ने हमारा वो कष्ट वहाँ पे काटा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। सो बेअंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, बहुत शुक्राना संगत जी। जब बाबूजी आते हैं ना तो सबसे पहले कहते हैं कि बेटा मुझे चाय पिलाओ। और ऐसा संजोग हुआ ना कि बाबूजी के आने से पहले गुरुजी ने कुछ सेवाएं ले ली। उन्होंने दरवाजे के बाहर में, मतलब हमारे मेन डोर के बाहर में 3 अगरबत्ती जलवाई, हमारी किचन में अगरबत्ती जलवाई। और मैंने देखा कि बच्चों ने भी अपने रूम में खुद से अगरबत्ती जलाई हुई है। तो संगत जी, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, हर तरफ मैंने भगवान के रूम में भी जोत जलाई थी, वहाँ भी धूप जल रहा था और जोत जल रही थी। और मेरे तुलसी मैया के पास भी जोत जल रही थी और धूप जल रहा था। तो हर तरफ से गुरुजी ने ऑरा इतना क्लीन कर दिया, इतना प्यारा कर दिया, इतना डिवाइन कर दिया। और उसी डिवाइन ऑरा में हमारे बाबूजी के रूप में गुरुजी पधारे, क्योंकि गुरुजी किसी के रूप में ही आते हैं। और उन्होंने अपनी बेटी के हाथ की चाय पी, वो भी लीफ चाय पी आज उन्होंने, क्योंकि गुरुजी को तो अदरक इलायची वाली पसंद है। लेकिन बाबूजी आज, हाँ, उनको चाय पीने का बहुत मन था संगत जी। और बाबूजी को हर्बल टी वो सुबह में एक बार पीते हैं, वो कल मैं बना दूंगी उनके लिए। और अदरवाइज़ बाबूजी को लीफ पसंद है तो मैंने वही बनाया था। और संगत जी, बाबूजी ने मेरे सर पे हाथ फेरा तो मुझे ऐसा लगा कि मान लो गुरुजी आ गए हों और कह रहे हो कि चिंता ना कर, हूँ मैं आ गया हूँ। वो कह रहे थे कि मैं आज तेरे पास आने वाला हूँ, मैं आज तेरे पास आने वाला हूँ, मैं तेरे सर पे हाथ फेरने वाला हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अपने सेवक की आपे राखे, बहुत ख्याल रखते हो गुरुजी, या तुसी मेरा बहुत ख्याल रखते हो। इतना प्यार किसी ने नहीं किया था मैनू, किसी ने नहीं किया था मैनू इतना प्यार। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने पूरे घर में मुझे से जल प्रसाद स्प्रिंकल करवाए हैं, हर जगह, बाहर भीतर दाएं बाएं हर जगह। और बहुत 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 शुक्राना। और जब बाबूजी आए थे ना, तो गुरुजी ने मुझसे गुरबानी आरती चलवाई थी, वही वाला गगन में थाल रवचंद दीपक बने। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझसे वो सारी सेवाएं भी ली। और एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी पहले से ही हमें आभास करा देते हैं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। तो कल ना मुझे सुबह में तलत महमूद के नगमे ब्लेस किए थे गुरुजी ने, अमीर खुसरो के और बशीर बद्र, जो पोएट्स मुझे बहुत पसंद है बचपन से, उन सब के मुझे रील्स, उन सब के मुझे वीडियोस दिखाते रहते हैं गुरुजी, ताकि मेरा ध्यान भटक जाए, ताकि मेरा ध्यान इन चिंताओं से हट के खुश रहे, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। और जैसे ही कल मैं पूजा करने गई ना, तो हमारे पतिदेव गाने बजा रहे थे स्पीकर में। और सबसे पहले जैसे ही मैंने अपने महादेव को, जहाँ पे गुरुजी ने मुझे आजकल
बोला हुआ है कि तू अभी जल से अभिषेक बाहर में करेगी और घर में जो तुझे मैंने शिवलिंग ब्लेस किया हुआ है, जो स्वतः गेंदा की कली का स्फटिक में परिवर्तित किया था गुरुजी ने जब मैं देहरादून में थी, वो उनकी एक अद्भुत ब्लेसिंग थी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंदूर से अभिषेक करने को कहा है। विगत 15 दिनों से उस पे सिर्फ़ सिंदूर चढ़ रहा है और उसको हटाया नहीं जाता है और नमः पार्वती पतिये नमः के नाम से मैं उस पे सिंदूर चढ़ाती हूँ। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा हुक्म दिया, तो आज क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं उस पे सिंदूर चढ़ा रही हूँ, हमारे स्पीकर में बजता है, मोहे रंग दो लाए। तो मुझे लगा कि गुरुजी, और मैं ना गुरुजी की नज़र उतार रही हूँ और उसी वक़्त बजता है, देखूँ देखूँ तुझको मैं होके निहाल। और मेरे मन में यही आता है कि जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी किसी को कुछ वचन देते थे, किसी को कुछ दात बख्शते थे, तो वो कहते थे कि निहाल, निहाल, निहाल। इसी तरह देखूँ देखूँ तुझको मैं होके निहाल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मेरे मन में भाव आता है कि काश आज इबादत भी सुनाई में आ जाए, और उसके बाद अचानक से बिना किसी सीक्वेंस के बजने लगा, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी हमने एक दुआ वो कबूल हो गई। मेरे मौला, तेरा शुक्रिया, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल रोने वाला था। मैंने जैसे ही जोत अपने हाथ में ली है, मैं खड़ी हुई हूँ और अब मैं गिरीशम गणेशम पढ़ रही हूँ। और गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा इस बीच में ले रहे हैं 15-20 दिनों से। मेरे मंदिर में जितने भी मूर्तियाँ हैं ना या फिर फ़ोटोज़ हैं ना, सबको प्रणाम करते हुए वो मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करवाते हैं। मतलब राधा रानी, ये गणपति भी हैं तो ओम नमः शिवाय, सरस्वती भी हैं तो ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा भी हैं तो ओम नमः शिवाय, और मतलब जो भी हैं सब मेरे लिए ना ओम नमः शिवाय। तो अ, ये भी गुरुजी की एक कृपा है कि इतनी बार गुरुजी प्रभु का नाम अ, हमारी जीवा से निकाल के उतना कष्ट हमारा कटवाते हैं संगत जी। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये किया, उसके बाद गाना बजने लगता है, वो भी मिड स्टैन्जा से, और मैं बहुत 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 रोने लगी पूजा करते करते कि तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। संगत जी, मैं गुरु जी के लिए ये गाना चाहूँगी और उसके बाद मैं आज्ञा लेना चाहूँगी, क्योंकि आज बाबूजी को लाके गुरुजी ने मेरी झोली में सचमुच बहुत खुशियाँ पा दी हैं। माँ चामुंडा का आशीर्वाद, मेरे विष्णु भगवान का आशीर्वाद, विष्णु प्रिया तुलसी का आगमन, हमारे बाबूजी के चरण कमल का आगमन। और जब परी ने बताया कि नाना, मुझे ना 2-3 बार ना मेरे किचन के रास्ते में अब हमारे गाँव वाली खुशबू लगती है, जैसे कि मेरे मायके वाली खुशबू गुरुजी की नतनी को लगती है। तो संगत जी, जैसे ही उसने कहा ना, तो बाबूजी क्या कहते हैं, बाबूजी बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत किताबें पढ़ते हैं, वो धर्म ग्रंथ या बहुत मतलब बहुत ज्ञान है उनको। शुक्राना गुरुजी ऐसे बाबा की बेटी बनाने के लिए। तो संगत जी, बाबूजी क्या कहते हैं कि तुमसे मिलने ना तुम्हारी नानी आई होगी। जब कोई डिवाइन सोल हमारे आसपास आता है ना, तभी ऐसी खुशबू फैलती है। तो ये भी पता चल गया गुरुजी कि उस दिन माँ आई थी, आप माँ के रूप में आके ब्लेस किए थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि माता रानी के साथ मैं आऊँगा, और आज उसी दिन बेटी को वो खुशबू आई थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी कही एक-एक बात सही होती है। और जब आपने मुझे बाबूजी से सुनवा दिया, तो इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। बहुत 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 दिया आपने। और संगत जी, उसके बाद जो गाना बजा, वो मैं गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूँगी और गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहूँगी। मेरी आवाज़ भर गई है, लेकिन मैं फिर भी अभी गाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अमंग ऑल बैड थिंग्स, सबसे गुड थिंग ये है कि मेरा गुरु मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, आपने मुझे क्यों चुना?
मैं यही पूछ रही थी कि गुरुजी, आपने मुझे क्यों चुना? आप कहते हो ना कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। आपने मुझे क्यों चुना? और संगत जी, सॉरी, मैं ये भी कह रही थी कि गुरुजी, आपके आने के बाद ना मैं बहुत बेपरवाह हो गई हूँ। मुझे डर नहीं लगता, मुझे हमेशा निश्चिंतता रहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कम मेरा अकाल पुरख करेगा, मेरा कम मेरा गुरु करेगा, और मैं गुरु ਨੂੰ याद करूँगी, पल पल याद करूँगी, हर क्षण याद करूँगी। और संगत जी, मैं गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप पहले करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अन कहा, तूने अन कहा, सब सुना। और मेरी आंखों से टप टप आंसू, कि हमारी अनकही बातों को भी तो गुरुजी जान जाते हैं। फिर चाहे वो फ्रिज में ख़त्म हुई सब्जी की बात हो, या फिर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे शरीर का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे कोई मेंटल इशू चल रहे हो, या फिर हमारे अंदर की कुछ ऐसी बातें जो हमें भी नहीं पता होती हैं, वो तू दिन सा है, मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों के तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कैसा बेपरवाह दिल पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया, जैसे मिल गया, चिट्ठियों को जैसे मिल गया, जैसे नया पता। कैसा बेपरवाह दिल पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे गुरु दर बेवजह। गुरु से मोह के धागे अब चरणों से जाके उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, हर तरफ गुरु ही निरखे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे। और संगत जी, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे प्यारे विपिन भैया का, जिन्होंने हर पल अपनी बहन को संभाला, समझाया, एक सही दिशा दिखाई। जब भी मन उदास होता है ना संगत जी, बहुत अकेला, बहुत अकेला, जब खुद से खुद को भूलने लगती हूँ, उस वक्त भैया मुझे कुछ ऐसी बातें भेज देंगे, ऐसा शब्द भेज देंगे, ऐसी कुछ लाइंस भेज देंगे, ऐसी बानी भेज देंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे बहुत 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 बातें करना चाहते हैं, और बस वो सुनना ही हमारा सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय आज्ञा गुरु जी, प्रभु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि विश्वास रख गुरु दी लीला ते, विश्वास रख जो गुरु कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इसी विश्वास पे चल रहे गुरु का, बस आप पे ही विश्वास है अब तो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि तू गलत सोच रही है कि तू हार गई है, तू मेरे पास आ गई है, तू कैसे हार सकती है। मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, बस शुक्राना करते रहो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बस आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही आस लगाए बैठी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तेरे परिवार वालों के लोगों के मैं बुद्धि पलट रहा हूँ, अब सब कुछ बदल जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। तेरे आँखों को भी ब्लेस कर दिया है, अब तुझे सब कुछ दिख जाएगा जो तुझे तेरा फ़ायदा उठाते थे, अब कोई बच नहीं पाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आँखों को ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बाकी करने वाले तो कर ही रहे, वो तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे, बस गुरु जी संभाल रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसे निगेटिव लोगों से बचाने के लिए, निगेटिविटी से बचाने के लिए मुझे बच्चों को संभाल रहे हो, हमारे कष्ट भी काट रहे हो, सत्संग भी सुनवा रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। निमकरोली महाराज का भी एक मैसेज आ गया कि तुम हनुमान जी के सामने सिर्फ चुपचाप बैठ जाती हो, ना कुछ मांगती हो, ना शिकायत करती हो, बिल्कुल शून्य हो जाती हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की बात तुम्हारी आंखों में उतर आती है और हम समझ जाते हैं। हम मालूम है कि तुम थक चुकी हो इस दुनिया के व्यवहार से, वो अपने जो भी किया है वो सहन से बाहर हो गया है। अब तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हारा धैर्य जवाब दे चुका है, मैं सब देख रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। जब चीज़ें बिगड़ जाती है तब सुधार शुरू होता है। प्रभु की कृपा तुम पर हो गई है, सब कुछ बदल जाएगा। तुम रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। शुक्राना बाबा, शुक्राना निमकरोली महाराज जी। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। सही बात है, अब मैं कुछ भी नहीं मांगती, ना मांगती हूँ, ना शिकायत करती हूँ, ना गुरु जी से भी नहीं बोलती। मैं सिर्फ गुरु जी से एक ही बात बोल रही हूँ कि बच्चों को संभाल लेना, बस। इसके सिवा मैं अब कुछ नहीं, ना मांगती हूँ, ना शिकायत करती हूँ। जो भी है उनके हाथ में ही है, ये मुझे पूरा पता चल गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा अंग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सदा आपके चरणों में हम रहे, निवा होकर आपकी सेवा में अनंत तक विलीन रहे और वो भक्ति बढ़ती ही जा। शुक्राना बाबा। नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु का। सदा ऐसे ही अंग संग रहना, स्पेशली बच्चों के साथ, बेटी के साथ ज़रा ज़्यादा ध्यान देना बाबा, बस उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपको भी पता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप हमेशा कर ही रहे हो। शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। सब आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, अब आपको जो जैसा लगे वैसे होगा। पूरा विश्वास तो है, भरोसा तो है कि आप बेहतर नहीं करोगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। सभी के बच्चे सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा। सभी गलतियों की माफ़ी मांगते हो गुरु का। रोज़ कुछ ना कुछ गलती तो हो ही रही है, उसके लिए माफ़ कर देना। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप कृपा कर ही रहे हो, ऐसे ही कृपा सदा हमारे सर पर रहे, बच्चों के सर पर रहे, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में हम सदा रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी का कल्याण करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी गीता समय आंटी विपिन अंकल जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। हर गलतियों को कृपया आप क्षमा कर देंगे बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है। सोम यानी चंद्रमा का, चंद्रमा जो हमारे महादेव के सर पर सुशोभित होते हैं। और आज के सोमवार, सोम का अर्थात चंद्रमा का दिन, और इसीलिए सोमनाथ नाम भी है हमारे महादेव का। एक नाम सोमनाथ है, दूसरा चंद्रशेखर है, और बाबा के तो अनेकों नाम हैं, किंतु आज सोमवार के दिन चंद्रशेखर के नाम से भी उनकी पूजन होती है। तो चंद्रमा जिनका प्रतीक जल है, जल जो अपने आप में शीतल, पवित्र और सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला जल चंद्रमा का ही प्रतीक है। चंद्रमा का प्रतीक मन भी है, और माँ को भी मन का प्रतीक ही माना जाता है। तो चंद्रमा हमारा यदि कमजोर हो तो हमें हमारे महादेव, महाशिव, महाकाल की पूजन, भक्ति, अधिक से अधिक मंत्र जाप करनी चाहिए। तभी तो बाबा हमारे गुरुपा हमें जो गुरु मंत्र दिए हैं, इसी गुरु मंत्र के निरंतर जाप करने से हमें हमारा मन, मस्तिष्क, अंतरात्मा, जीवन, घर, परिवार सभी पवित्र और सकारात्मक हो जाते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मन को शांति मिले, इसलिए हमें शिव, महाशिव जी की अधिक से अधिक कृपा मिले, इसके लिए हमें उनकी सेवा और उनके बताए हुए जो मूलभूत तत्व है वह है सत्य पर आधारित धर्म पथ और सत्कर्म पर आधारित जीवन जीना ही हमारे महाशिव, हमारे महादेव जी को अत्यंत प्रिय है। हम यदि भक्ति करते हैं और असत्य पर चलते हैं तो वह तो बाबा जी को पसंद नहीं होगी। हमारे बाबा जी हमेशा सत्य पथ पर चलने, सत्कर्म करने को हमें हमेशा ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। हम व्रत करें या ना करें, परंतु हमारे भक्ति में सदैव सत्य का, सत्कर्म का, सेवा भाव होना ही चाहिए। बाबा जी तो यह भी कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो या ना करो, लेकिन यदि तुम
मेरे किसी ज़रूरतमंद जीव की सेवा करते हो, तो उससे मुझे ज़्यादा ही संतुष्टि होती है, क्योंकि बाबा जितने अधिक प्रसन्न होंगे, हमारा मन भी उतना ही अधिक शांति और तृप्त होगा। बाबा जी की पूजा करने हेतु हम सोमवार का व्रत करते हैं। व्रत करें या ना करें, कम से कम जल और दूध भी अगर हम अपने शिव बाबा का मंदिर में जाकर या घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही यदि सोमवार सोमवार को पूजन करें, तो उससे भी हमारे बाबा हमारे सारे नकारात्मकता को नष्ट करके अपनी कृपा से सकारात्मकता प्रदान करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी की कृपा पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए हमें शिव पुराण का पठन या श्रवण करना चाहिए। हमारे गुरुपा कई बार हम सबको बता चुके हैं कि शिव पुराण पढ़ो, एक बार नहीं कई बार। बाबा जी, मेरे से तो एक ही बार हुआ है, आगे का आप ही कृपा करेंगे तभी हो पाएगा। बाबा जी, वैसे जो भी आप सत्संग के माध्यम से शिव पुराण का जो अंश भी भेजते हैं, सुनती हूँ और अपने आप को धन्य समझती हूँ, क्योंकि शिव पुराण में हमारे जीवन से संबंधित बहुत ही बहुमूल्य बातें आपने बताई है बाबा जी। संगत जी, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महापुराण महत्वपूर्ण जो जीवन दर्शन ग्रंथ है, हमारे शिव बाबा हमारे महाशिव द्वारा इस ग्रंथ का माने रचना की गई है। भगवान शिव की अपार महिमा हमें शिव पुराण के पठन से और श्रवण करने से, यदि हम केवल शब्दों पर जाएंगे तो उतना प्रभाव हमारे मन को नहीं मिलेगा। यदि हम प्रत्येक शब्द के भाव पर जाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम स्वयं बाबा जी के चरणों में पूर्णतः सेवा कर रहे हैं और सीधा कैलाश पहुंच गए हैं, ऐसा ही, या बड़े मंदिर पहुंच गए हैं, ऐसा ही आभास होता है। और बाबा जी हम सबको इसलिए भी कहते हैं कि उन्होंने जितने यत्न से जितने ग्रंथों की रचना की है, अगर हम पढ़ भी लें या सुन भी लें तो हमें बहुत सारी शिक्षाओं से हम माने हम प्राप्त कर सकेंगे, हम अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। बाबा जी हम ही सब बच्चों के लिए ही इन सब ग्रंथों की रचना किए हैं। तो शिव पुराण तो पुराण है, महापुराण है। शिव पुराण का अध्ययन करने से हमें मोक्ष और पापों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जीवन 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 को जीने की शैली मिलती है। सुख, शांति, संतान सुख, वैवाहिक बाधाओं को दूर करने का और आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें शिव पुराण के द्वारा प्राप्त होता है। किसी किसी अध्याय में मुझे बहुत से ऐसे माने ज्ञान मिले हैं जो पहले मुझे प्राप्त नहीं हुए थे। जय बाबा जी, सब आपकी करुणा का प्रसाद हम सबको मिल रहा है। वैसे भी शिव पुराण पढ़ने से या पशुपति नाथ जी के व्रत 5 व्रत करते हैं, 5 सोमवार व्रत करने से कहते हैं शिव लोक की प्राप्ति होती है। वैसे हम सभी अपने गुरुपा हमारे महाशिव के चरण में तो हम सब स्थान पा चुके हैं। अब केवल अपने बाबा जी के ज्ञान शिक्षा प्राप्त करके, उनके बताए मार्ग पर चलकर, उनकी सेवा उनकी कृपा प्राप्त करके हम अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त कर लेते ही हैं। मनोकामनाओं में सबसे प्रथम घर परिवार में सुख शांति खुशियां, निरोगी काया और है शांति। शांति की जो सबसे बड़ा धन है, संतोष धन, ये हमें गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से मिलती है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगीत संगत जी, हमें
मैं भी अनुभव की हूँ सांसारिक और पारिवारिक जीवन जीते हुए। कभी-कभी हमें कुछ न कुछ कारण से मानसिक अशांति घेर लेती है। हम जानते हैं कि हमारे बाबा हमारे लिए अनेक उपाय बता चुके हैं। यहाँ तक कि जब भी तुम्हें मानसिक अशांति हो, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर अपनी बातें कहो, और ऐसा करने से बाबा हमारी नकारात्मकता को स्वयं नष्ट करके अपनी कृपा रूपी सकारात्मकता प्रदान करते हैं। लेकिन हम अपनी नकारात्मकता में इतने उलझे होते हैं कि बाबा हमें जो सकारात्मक कृपा देते हैं उसे महसूस कम करते हैं, और हम उलझनों में अधिक उलझे रहते हैं ज़्यादा समय तक। ये हमारी गलती है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो, और जो भी पाठ बाबा जी हम सबको सुखमणि पाठ, और सॉरी भूल गई हूँ, जो भी पाठ हमें बाबा जी बताते हैं उन्हें हमें अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षा और सुकून मिलता है, जो हमें कहीं और नहीं मिलेगा। केवल बाबा जी की कृपा से ही, गुरुपा की कृपा से ही मिलेगी। हमें शिव पुराण पढ़ने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाबा हमें गंभीर रोगों से, दुखों से मुक्ति प्रदान करते हैं, विकारों से मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा करके बाबा स्वयं हमारे नकारात्मकता को ग्रहण करके स्वयं भी दुख पाते हैं। अतः हमें शिव पुराण और दुख भंजनी सुखमणि पढ़कर हमारे विकारों को हमें स्वयं नष्ट करने की कोशिश करना है। और बाबा जी कहते हैं कि बेटी, तुम चाहो तो अपने घर की नकारात्मकता को स्वयं भी बदल सकते हो, अपने अच्छे आदतों से, व्यवहार से। और जो भी पाठ मंत्र जाप है, या तो स्वयं पाठ करो या रिकॉर्ड को घर में चालू करके रख दो, जिससे तुम्हारे घर परिवार से नकारात्मकता भाग जाएगी और सकारात्मकता वातावरण तुम्हें प्राप्त होगी। जी बाबा जी, आपके चरणों में यह जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए अक्षुण्ण है बाबा जी, जिससे हमारा मन भी शांत होगा, तो परिवार में खुशी भी बनी रहेगी। अधिक से जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क शांत होता है, उतना ही हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और हमारा मन भक्ति में अधिक लगा होता है, और कमियों की ओर कम कम ध्यान जाता है। और जो हम प्राप्त कर रहे हैं अपने गुरुपा से, अपने इष्ट से, अपनी माता जगत जननी से, उस पर हमारी दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक होती है। तो हम अपनी कमियों को भी समझ जाते हैं। पहले क्या होता था, हम अपनी कमियों को कम समझते थे, और जो अब हम समझ रहे हैं कि हमारी कमियां क्या क्या है, तो हम स्वयं बाबा जी के बताए अनुसार, या स्वयं हमें बाबा जी इतनी शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर करने का स्वयं प्रयत्न करते हैं। और कितना भी हमारे अंदर किसी बात से झुंझलाहट भी आए, तो हम स्वयं गुरु जी को याद करके जय गुरु जी बोलकर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जय बाबा जी, आप महाशिव हैं, और आज महादेव के दिन हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सबका जीवन शांति से, संतुष्टि से, पूरे गुरु परिवार और पूरे गुरु परिवार समस्त परिवार के सभी जनों का जीवन ज्ञानवर्धक, शांति, संतुष्टिपूर्ण, निरोगी कायापूर्ण और भक्तिपूर्ण गुरु कृपा, इष्ट कृपा प्राप्त करते हुए अपने अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। कितना भी नाराजगी आए, अपने बच्चों पर अनावश्यक क्रोध न करें, और चाहे घर में जितने भी सदस्य हैं, यही जानना है हमें कि हमारे बाबा जी बार बार कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को नहीं डांटोगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं पर बाबा जानते हैं ना कि इस बच्चे में कौन सी खासियत है। इसलिए हर पल हमें अपने बाबा को सुमिरन करना है, याद करना है, क्योंकि उनकी कही हुई बातें तभी याद आती है कि बाबा जी किस
क्या करने को कहते हैं और क्या करने को नहीं कहते हैं। जब हम बाबा जी को याद करते हैं तो हमारी समस्याएं नष्ट हो जाती, माने स्वयं गलती करने से हम बच जाते हैं और हमारे माने मन में जो पश्चाताप होता है वह भी हमारे गलतियों को सुधारती है। माने इसीलिए हमें अपने प्रत्येक गलती के लिए बाबा से ही प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है, लेकिन फिर भी करने से पहले गुरुजी को याद करना अधिक श्रेयस्कर होगा, क्योंकि गुरुजी जो मना करते हैं उसे हमें नहीं करना है, जिससे हमें ज्यादा माने सकारात्मक ऊर्जा और अपने गुरुपा की कृपा, इष्ट कृपा और परिवार का प्रेम और गुरु कृपा का, गुरु परिवार का प्यार मिलता रहेगा। बाबा जी आज जो भी बोली हूँ आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से ही बोली हूँ, तो मन को शांति मिले, इसलिए हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए, पाठ सुनना या श्रवण करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वयं सुधारें। नहीं सुधार सकते हैं बाबा जी तो बहुत प्यार से संदेश देकर सुधार देते हैं। बाबा जी फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं, तो हमें क्षमा करके हमें आगे बढ़ाते रहें हाथ पकड़कर। और यही कहूंगी मैं, हरे हरे महादेव महादेव, हरे हरे महादेव महाशिव, काल हरो दुख हरो कष्ट हरो हे बाबा, काल हरो दुख हरो कष्ट हरो हे बाबा, सर्व रोग हरो सर्व पाप हरो, सर्व रोग हरो सर्व पाप हरो हे बाबा गुरुपा। जय महादेव, जय जय महादेव, नमः पार्वती पते नमः, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव, घर घर गुरुदेव। जय बाबा जी। पूरे संसार में आपकी ख्याति बढ़े, हर घर में आप ही की कृपा रहे, आप ही की शक्ति रहे और आपके सभी आपके भक्त बन जाए। इसी कामना के साथ सबके गलतियों को क्षमा करते हुए, सब सद्बुद्धि देकर सबके जीवन को कृपया संवारने का और सुधारने की कृपा करें बाबा जी। जो भी मैं गलत बोली हूँ तो संगत जी, गुरु जी आप क्षमा करेंगे। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय माता, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय गुरु बाबा जी महाराज, जय। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट 5 अप्रैल 6:40 हो रहे शाम के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरी आंखों के लेंस चेंज कर दिए, अब तुझे वो सब भी दिखाई देगा जो तेरा फायदा उठाता था। चोर था, छिपकर काम कर जाता था। सोच समझ फिर फैसला ले, तेरा ही तेरे हाथ में है। वाकई में गुरुबा आपकी ब्लेसिंग्स तो है ही, बट हमें काम भी हमें बहुत ही सोच समझ के साथ करना है, क्योंकि जो हम करते हैं उसका ही असर, हमारे कर्मों का ही असर हमारे सब चीज़ में पड़ता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सनी जी, गुरुपा का एक और बहुत प्यारा मैसेज है संगत जी, जो कि मेरे
अभी जस्ट आधे घंटे पहले के सपने से रिलेटेड है कि तेरे पति की खूब तरक्की होने वाली है, तुझे हेल्थ के साथ तेरे बच्चों को स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संग जी, वाकई में गुरुपा का कोई भी मैसेज जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए, पता नहीं जैसे भी लगे, वाकई में वो हमारे लिए ही होता है। और गुरुपा की कृपा देखिए संग जी की कितनी होती है कि ये जो तीनों चीज़ गुरुपा ने पढ़वाया ना, पति के काम में मतलब तरक्की, मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे और बच्चों को स्पेशल ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और वाकई में तीनों चीज़ संग जी आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि कल से मेरे पति का गुरुपा ने जो काम प्लेस किया हुआ एक नई जगह, मतलब कंपनी में जहाँ ये पहले काम करते थे। और गुरुपा ने संग जी ये पहले जहाँ पे जॉब करते थे, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करते थे, पर गुरुपा ने वो होने नहीं दिया क्योंकि इनको खुद का इनका काम वहाँ ब्लेस करना था। तो कल से स्टार्ट करेंगे गुरुपा। और क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स हो रहे हैं, मतलब इन द सेंस है कि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, 99% लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे काम स्टार्ट हो पति का। क्योंकि एक होता है ना कि भाई जहाँ पे आप छोटे बन के काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इस तरीके से आपको काम मिल रहा है तो थोड़ा होता ही है। ये तो वो तो गुरुपा है संग जी, तो गुरुपा की कृपा है। हमारे बस का कुछ भी नहीं है, ना हमारे औकात का, ना हमारा दिमाग, ना बुद्धि, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास ऐसा उतना कुछ रुपए पैसे हैं कि भाई आप कोई बिजनेस बना रहे हो, आपका बिजनेस स्टार्ट करना, तो बस बहुत पैसे तो आप लगा लो। बट ये सब कृपा करते हैं संग जी, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो कल से इनको काम स्टार्ट करना है, तो पति थोड़ा एक होता है चिंता कि कैसे करे क्या करे, क्योंकि हर चीज़ में, और क्योंकि बाधाएं बहुत आ रही हैं। तो आज दोपहर में, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में गुरुपा ने मुझे कैसे संभाल के रखा है। गुरुपा ने एक बार सुनाया था कि पैरालिसिस के अटैक्स जो होते हैं, बॉडी काम करना, वैसे ही मुझे पहले भी इससे कई बार ऐसा हो चुका है, मुझे जो बॉडी में जो तकलीफ़ होती है, तो सेम वैसा ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है काम मुझे नहीं पता, बट गुरुपा ने मुझे बहुत बचा के रखा हुआ है। पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, इस कदर मतलब है हाल मेरा। बट गुरुपा की कृपा है संग जी कि जल प्रसादन चंदन टीका इतना ब्लेस्ड है कि जैसे चंदन टीका लगाते हैं ना, तो कितना अच्छा असीम शांति मिलती है, पता नहीं। जल प्रसाद पी लो, लगता है जैसे कहाँ की एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। संग जी, तो दोपहर में बाबू सो रही थी, तो बाबू को सुलाते सुलाते 3-4 बजे की बात है, जब बाद में पति जब आए, तो मैं ऐसे ही अचानक से, मैं जो भी ड्रीम देख रही होंगी, पता नहीं कौन कौन से कष्ट कृपा कटाते, मुझे तो नहीं मालूम। तो मैंने ऐसे क्या देखा कि मैं बेडरूम पे ही हूँ, कौन सा पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बेडरूम में हूँ और वहाँ पे मेरे पति समझिए अपने कुछ ऑफिशियल वही का जो काम है, कुछ अपने वो फाइल्स वगैरह लेके आए थे, वो काम कर रहे हैं। मुझे इतनी ये पता है कि वो मेरे पति हैं संग जी। और जब वो लेट के अपना काम करने लगे ना, वो लेट के काम कर रहे हैं, और तो मैं उठ के देख रही हूँ कि मेरे पति कुछ डिफरेंट संगत जी, उस रूप में मेरे गुरुपा थे। और गुरुपा एक हमने देखा होगा, बहुत सबने ही देखा होगा, एक ऑरेंज कलर का चोला उन्होंने पहना हुआ है और आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में खड़े हैं संग जी, जो कि उनके यंग एज का है, दुबले पतले थे गुरुपा, एकदम सेम वही गुरुपा मेरे, वही गुरुपा संग जी। उसी चोले में मैंने गुरुपा को देखा, ऑरेंज कलर का चोला, और वो फाइल लेकर के काम कर रहे हैं ऐसा गुरुपा। और मैं ये देख रही हूँ, मैं उठ के देख रही हूँ अपने पति को, से मतलब क्योंकि वो पति के रूप में है, फिर मैं देख रही हूँ अरे ये तो मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा तो बिल्कुल डिफरेंट लगा, ऐसा करके मैं देख रही हूँ। ठीक है संग जी, मैं उनको देख ही रही थी गुरुपा को, उसके इंस्टेंट में कॉल आ गई मेरे मोबाइल पे, और पति की कॉल थी कि गेट ओपन करो, नीचे वो आए हुए थे। मैं गई, और ये देखिए संयोग नहीं हो सकता संग जी, वो वाकई में जो उनकी कंपनी स्टार्ट होने वाली है, मतलब जो उनका काम है जिस कंपनी में, इनकी खुद की कंपनी, मतलब कंपनी में जो काम स्टार्ट करना है इनको,
उन्होंने सच में संगत जी फाइल्स वो लेके आए थे, उसके लिए पर्टिकुलर एक होता है ना कि काम के, वो सच में वो फाइल लेके आए थे। वही फाइल जो मैंने देखा कि गुरपा उसमें काम कर रहे हैं, एंड उसके साथ एक पेन ले आए हस्बैंड, वो भी 0.7 mm का था। गुरपा की कृपा देखिए संगत जी कैसे, क्योंकि हमारे बस में तो कुछ है नहीं, तो गुरपा ने पहले ही बता दिया कि मैंने काम को ब्लेस किया और सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे संगत जी। और आज दोपहर में अचानक से बाबू ने क्या बोला, मेरे ना दो दो पापा हैं। मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। वो बोल रही है कि एक घर में पापा होते हैं और एक काम वाले पापा हैं जो बाहर अपना काम करते हैं, और एक घर पे पापा है। मैंने बोला घर पे तो आपके पापा रहते नहीं हैं। तो उनकी एक आईडी कार्ड थी जो जॉब करते थे पहले, तो उसने वो दिखाया, बच्चे ने बोला ये देखो मेरे पापा है ना, वो हमेशा रहते हैं साथ। तो फिर जब मैंने ये ड्रीम देखा तो वाकई में स्वरूप में कौन होते हैं, वो तो हमारे गुरुपा ही होते हैं ना। तो गुरुपा कैसे, वाकई में ये बात सच है संगत जी कि अभी जो भी सुख मुझे मेरे पति का मिल रहा है, एक बच्चे को उसके पिता का मिल रहा है ना, वो मेरे था ही नहीं हिस्से में। वो तो मेरे गुरुपा मुझे वो खुशी दे रहे हैं। मेरे बच्चे को वो, मेरा बच्चा तो है नहीं, गुरुपा का ही वो ब्लेस्ड बच्चा है। बट जो भी हमारा है ना, वो सिर्फ गुरुपा की कृपा से समझ। तो वाकई में उस रूप में कौन है, हमारे गुरुपा ही तो है ना, जो कि एक निमित्त मात्र बनते हैं और उस रूप में आकर के हमें सब कुछ ब्लेस करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और पता नहीं क्या है, वो परसों से ही बोल रही है, परसों से ही, आज 5 तारीख है। हाँ, तो क्योंकि 5 नंबर गुरुपा ने उसको ब्लेस किया हुआ है, उसके ना बॉडी पे एक साइन था जब वो जन्म ली थी, तो वाइट कलर में उसके बॉडी के पार्ट्स में 5 लिखे हुए हैं संगत जी, 5, जो जस्ट लाइक कभी कभी स्नेक जैसा लगता है, कभी कुछ, बट 5 जैसा ही मुझे लगता है। और ये 5, इसको सब कुछ 5 ही चाहिए। इसने परसों बोला था कि परसों, आज के डेट के बारे में, कि मेरा परसों बर्थडे है। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा, क्योंकि ना एक चीज़ और क्या है संगत जी, जब जब कृपा हमें ना न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कोई कष्ट हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं ना, वाकई में संगत जी, तो ना केक जरूर कटवाते हैं, ताकि हम ये बताने के लिए कि देख मैंने तेरा कैसे न्यू लाइफ ब्लेस किया है। और वाकई में बहुत तरीके के अभी जो भी चल रहे हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ, चल तो बहुत कुछ रहा है, बट कृपा ने हमें संभाल के रखा हुआ है संगत जी। और आज देखिए, और वो मतलब इस चीज़ को उसने बोला नहीं, और जैसे कि कल मेरा बर्थडे, आज फिर उसने कहा कि मेरा बर्थडे ऐसा करके। और संगत जी कहते हैं ना महाकाल के साथ तो महाकाल ही होती हैं, और जब जब किसी नकारात्मक शक्ति जो भी कुछ होती है हावी होने की कोशिश करे, या कुछ ऐसी होती है जो चीज़ें आपको परेशान करने की जब कोशिश करती हैं, अब क्योंकि हमारा जो भी चल रहा है तो वो किस कारण से हमें नहीं पता ना, वो तो गुरुपा जानते हैं। और जब जब किसी ने कुछ ऐसा एक है कि हमें, तो उस माता काली जरूर कृपा उस रूप में हमारे साथ होते हैं संगत जी। तो उनकी जो है प्रेजेंस में फील कर पा रही थी, और बच्चा भी वो, और मोबाइल में भी माँ काल ही सामने आती है बार बार, माता काली का जो रूप है। और उसने बोला, वो देख रही, वो बोल रही है, वो आपको पता है, उसी टाइम पे जब वो देख रही थी तो उसने मुझे बोला कि माँ, माता रानी, माता काली ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। मैंने इस चीज को समझा कि देखो, क्योंकि भगवान हमारे कुछ भी करते हैं संगत जी, कुछ भी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोल रही कि मेरे कान में माता काली की आवाज आ रही है माँ। और उसी टाइम पे उसने गुरुपा के स्वरूप में उनके जो गुरुपा के जो हाथ है, उसने वो हिलता हुआ देखा था। और उसने, क्योंकि मैं देख रही थी, उसने मुझे बोला माँ, गुरु पापा ने ना, गुरु नाना ने अभी अपने हाथ हिलाए, गुरु नाना का हाथ हिल रहा है माँ। अब हाथ हिला के गुरुपा क्या किए होंगे, हमें ब्लेस ही तो किया होगा ना गुरुपा ने संग जी। और उस समय में तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी माँ काली को भी बहुत बहुत शुक्राना है। और वो कंटिन्यू दिन भर साथ में रही, वाकई में अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि आप किस कदर हमारी रक्षा करते हो।
जब जब मैं बहुत इंटरनली में परेशान होती हूँ ना, तो गुरुपा संग जी माता काली के रूप में ज़रूर होते हैं। उनकी प्रेजेंस फ़ील होती है कि हाँ, मैं हूँ। मैं बचपन से जब भी कभी कुछ परेशान होती थी ना, तो क्योंकि गुरुपा को जानती नहीं थी, बट गुरुपा आते थे संग जी ड्रीम में। मैंने जानती नहीं थी, मेरे कर्म इतने माड़े थे, बट काली माँ को पहचानती थी। तो काली माँ के रूप में ना, काली माँ की जो शक्ति होती वो मेरे साथ काली माँ हमेशा से रही हैं, बचपन से रही हैं। जब भी कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया मेरे लाइफ में, जब भी, और अभी भी माँ काली हैं साथ में, गुरुपा हैं संग जी। उस रूप में कहते ना, काली शक्तियों से लड़ने के लिए तो माता काली को भेजते हैं हमारे गुरुपा, और वाकई में भेजते हैं। वो होती हैं हमारे साथ, और वो मैं महसूस कर पा रही थी आज। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे गुरुपा की। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संग जी, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो डरते हैं, बट वो बच्चे डर नहीं रही थी संग जी। मैं उसके बाद बहुत लेट से, क्योंकि बॉडी मेरी अच्छे से काम नहीं कर पा रही संग जी, तो लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा देखिए, किसी तरीके से गुरुपा पापा के लिए बस कुछ, क्योंकि उनको खाना भेजना होता है, चाय प्रसाद बनवाते हैं, बस इतने। हस्बैंड भी बाहर ही खाना खाते हैं, रात में कुछ भी बना दिया, खा लिया वो, उन्होंने भी, हमने भी। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बना पाऊँ, कुछ करने की हिम्मत नहीं है। इवन पूजा तक नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से, तो और ज़्यादा 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं। बट गुरुपा की कृपा है संग जी कि मैं सही सलामत हूँ, घर परिवार में सब सही सलामत हैं। पापा की भी ट्रीटमेंट चल रही है, जो कि हमें लग रहा था कि कैसे होगी ट्रीटमेंट पापा की, वाक़ई में संग जी, क्योंकि कुछ पैसे भी हमारे पास, हम बहुत वो नहीं हैं, लेकिन गुरुपा करा रहे संग जी। गुरुपा ने हारने नहीं दिया। और पापा के जो यूरिन में ब्लड निकल रही थी, तो अब थोड़ा-सा अ, चल रहा है, ठीक चल रहा है। बाकी जो टेस्ट जो है वो अमेरिका गया हुआ है, वहाँ से वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी, तो फिर पता चलेगा कि बाकी क्या है, जो भी है, वो तो गुरुपा देख ही रहे समझिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कितना ख्याल रखते हैं, मम्मी के भी कष्ट पता नहीं कौन से, क्योंकि मम्मी के लिए भी गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरी माँ को ना न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैंने तेरे माँ की आयु लंबी कर दी, चिंता मत कर। और क्योंकि मम्मी कंटिन्यू एक भी दिन वो घर नहीं आई समझिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। इससे पहले भी जब पापा हॉस्पिटल में थे, तो मम्मी आती थी और थोड़ा फ्रेश होके, थोड़ा आराम करके फिर जाती थी, वहाँ पे कोई रहते थे। बट इस बार गुरुपा ने देखिए कि पापा के साथ-साथ, क्योंकि मम्मी को भी इंटरनल क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बट जो भी होगा संग जी, वो मम्मी के भी कितने बड़े कष्ट कट रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ पे मम्मी कंटिन्यू जब से हैं पापा वहाँ पे, मम्मी भी वहीं पे हैं कंटिन्यू। एक दिन के लिए भी घर नहीं आई, तक वो नहाई नहीं है। लेकिन गुरुपा की कृपा है, कोई तो उनका बहुत बड़ा कष्ट कट रहा है। कष्ट कट रहे हैं, कौन से कर्म कट रहे हैं पता नहीं संग जी। और संग जी, और क्योंकि नॉर्मल वार्ड में है, तो क्योंकि सिर्फ पेशेंट के लिए होता है। और संग जी, गुरुपा की इतनी कृपा है ना कि मम्मी के सोने के लिए ना एक दूसरा बेड जो होता है पेशेंट के लिए, वो हमेशा खाली रहता है। परसों क्या हुआ था कि शायद उनकी छुट्टी होने वाली थी पापा की, मतलब क्योंकि डॉक्टर बाहर गए हुए थे, पैसा कहाँ से देंगे। बट फिर क्या हुआ कि पापा की ऐसी हालत है, घर ला नहीं सकते थे। उस दिन संग जी क्या हुआ कि उस बेड पे कोई एक पेशेंट आ गया। बट फिर हुआ कि भाई मम्मी उस दिन रात में नीचे ज़मीन पे बिछा के वैसे लेटी। उसके बाद संग जी, क्योंकि मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही कंटिन्यू, बट सेकेंड डे में संग जी, कल के कल, परसों सिर्फ रात में मम्मी ज़मीन पे सोई। बहुत दिक्कत हुई मम्मी को संग जी। उस तरीके से कितने कर्म कटवा दिए ना गुरुपा ने। और उसके बाद ही पापा की जो यूरिन में जो ब्लड आ रहा था, वो नॉर्मल हो गया संग जी। आज येलो, क्योंकि बहुत अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, दवा वगैरह, तो थोड़ी येलो होती है संग जी। उसके बाद कल के कल आधे सीट जो है ना, वहाँ के बेड खाली हो गए संग जी। और जहाँ माने वहाँ सो जाओ, आराम। मतलब ये देखिए, एक इतनी कृपा और कौन कर सकता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी इतनी कृपा है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतनी आपकी कृपा है वाकई में गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सब काम आप बना रहे हो गुरुपा। कैसे हो रहा है पता नहीं, मुझे तो वैसे भी कुछ पता नहीं होता मेरे गुरुपा, बट आप कभी भी हारने नहीं देते हो, किसी के सामने झुकने नहीं देते मेरे गुरुपा। ये आपकी इतनी बड़ी कृपा है ना मेरे और मेरे पूरे परिवार पे, और पूरी संगत परिवार पे गुरुपा बहुत कृपा करते हो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।